जय हिंद। अगेन आपका स्वागत है आरजे पंकज यूट्यूब चैनल में। आज चैप्टर नंबर 5 आई हैव अ ड्रीम का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन होगा, जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया था। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट द स्लम एरिया densely populated by an isolated community is marked by, यानी कि जो गरीब बस्ती यानी स्लम एरिया बोले तो गरीब बस्ती में अगर जनसंख्या को आइसोलेट किया जाए तो कौन सी कम्युनिटी को आइसोलेट करके मार्क किया गया था। तो ये कम्युनिटी थे घिट्टो होते हैं यहूदी कम्युनिटी, जो गरीब यहूदी कम्युनिटी के लोग होते हैं उन्हें घिट्टो कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेज दैट किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। किंग यानी मार्टिन लूथर किंग अपने आप को जानते थे, मतलब मानते थे ऑफ वन ऑफ ग्रेटेस्ट, यानी कि महान। क्या मानते थे महानता में? तो वक्ता, अपने आप को महान वक्ता के रूप में मानते थे मार्टिन लूथर किंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द ऑथर एडवोकेट्स, यानी कि लेखक ने वकालत की थी किसकी? तो लेखक ने वकालत की थी नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी कि अहिंसा के रूप में संघर्ष किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मार्टिन लूथर किंग चार वाज बॉर्न इन, यानी मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था? तो 1929, ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मार्टिन लूथर किंग जार वाज असैसिनेटेड ऑन, यानी मार्टिन लूथर किंग जार की हत्या कब की गई थी? तो मार्टिन लूथर किंग जार की हत्या की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 4, यानी 4 अप्रैल को किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किंग वाज असैसिनेटेड इन डैश डैश, यानी किंग की हत्या की गई थी तो कब की गई थी? तो किंग की हत्या की गई थी 1968 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन, यानी कि जो आई हैव अ ड्रीम है वो एक स्पीच है, वो कब दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जून 28, 1965 को दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट अमेरिका गेव द निग्रो पीपल डैश डैश डैश, अमेरिका ने निग्रो पीपल को क्या दिया? तो अमेरिका ने निग्रो पीपल को एक बैड चेक दिया था, एक खराब चेक जो बाउंस हो गया था। आप फिगर में देख सकते हैं, बाउंस चेक वह चेक होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है चेक का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 says that by the signing of emancipation proclamation the hope of the negro population, यानी निग्रो जनसंख्या की आशाएं, साइनिंग यानी हस्ताक्षर, किनके हस्ताक्षर पर थे? तो चलते हस्ताक्षर देखते हैं, तो उनमें था रिमाइन अनफुलफिल्ड, ऑप्शन नंबर सी। उनके दिमाग में जो यादें थी वो अनफुलफिल्ड थी, यानी कि जो हस्ताक्षर पूर्ण रूप से नहीं किया गया था चेक पे, इसी कारण चेक बाउंस हो गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी, यानी ओवरलुक में देखें तो निग्रो क्या होंगे? ओवरलुक में देखें तो निग्रो क्या हो सकते थे? तो निग्रो फैटल भी हो सकते थे, मतलब निग्रो की लड़ाई घातक भी हो सकती थी। फैटल बोले तो इंग्लिश हिंदी में घातक बोला जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द निग्रोज मेड द प्लीज दैट दे विल ऑलवेज, यानी कि निग्रो लोग हैं जो संकल्प लिए थे कि दे विल ऑलवेज मार्च अहेड, यानी हमेशा साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, आगे चलेंगे। किनके साथ? मार्टिन लूथर किंग के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीटेड दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कितने बार
किंग यानी कि मार्टिन लूथर किंग ने रिपीट किया था, बोला था कि वी कैन नॉट सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो ये बोला गया था 5 टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, जो वर्ड मोमेंटस आया है वो किसके लिए आया है? मोमेंटस का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट को बोला जाता है मोमेंटस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 सेज दे हैड ड्रीम, वे सपना देखते थे, दैट वन डे दे वुड डैश डैश डैश, वे लोग सपना देखते थे कि वो एक दिन उन्हें क्या मिलेगा? गेट देयर राइट्स, मतलब उनके अधिकार मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अधिकार। निग्रोज के लोग सपना देखते थे और मार्टिन लूथर किंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, रैशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, अगर रैशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो वो किसके विरुद्ध था? बोले तो नक्सली भेदभाव किसके विरुद्ध था? तो ये ह्यूमन राइट्स ऑप्शन नंबर डी के विरुद्ध हो जाता था। रैशियल डिस्क्रिमिनेशन इसको बोलते हैं नक्सली भेदभाव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाई, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये लिखा गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 सेज दैट मार्टिन लूथर किंग जार हैज रिटेन द लेसन, यानी कि कौन से पार्ट को मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है? तो आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाई, यानी कि ये आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच का भाग है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जार मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग का फिगर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मार्टिन लूथर किंग चार बिलोंगेड टू डैश डैश, मार्टिन लूथर किंग कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये यूएसए यानी अमेरिका के रहने वाले थे, यूनाइटेड नेशन स्टेट अमेरिका के रहने वाले थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द कंडीशन ऑफ द डैश डैश अपेलिंग, यानी द कंडीशन किसकी कंडीशन? निग्रो की जो स्थिति थी वो थोड़ा दयनीय थी। कैसी थी? दयनीय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप फिगर देख सकते हैं, आई एम नॉट योर निग्रो, वहां निग्रो के लोग मूल्यतः ब्लैक कलर के थे तो भेदभाव होता था। अमेरिका के लोग और निग्रो के लोग कुछ अलग ही समझते थे उन सभी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। डैश 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 इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, तो ऑपरेशन और अन्याय के गर्म स्थान को किस रूप में वर्णित किया गया था? तो मिसिसिपी एक गर्म स्थान था। मिसिसिपी को और डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका का एक डिजर्ट के नाम से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। डैश 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 वाज ए ग्रेट ऑरेटर, कौन एक महान वक्ता थे? तो मार्टिन लूथर किंग, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग वाज अ ग्रेट ऑरेटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 23 की तरफ। मार्टिन लूथर किंग चार वाज ए डैश डैश, यानी कि मार्टिन लूथर किंग एक क्या थे? तो मार्टिन लूथर किंग भी एक निग्रो ट्राइब से बिलोंग करते थे, निग्रो जनजाति से बिलोंग करते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग, यानी कि नोबेल प्राइज मार्टिन लूथर किंग को कब मिला था? तो नोबेल प्राइज मार्टिन लूथर किंग को मिला था 1964 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। निग्रोज आर द फॉर्मर डैश डैश ऑफ अमेरिका, तो निग्रोज जो थे वो फॉर्मर स्लैब्स ऑफ अमेरिका, यानी कि देखें तो फॉर्मर जाति के अंतर्गत आते, अमेरिका के एक मामूली जाति के अंतर्गत आते थे निग्रो, इसीलिए उनके साथ भेदभाव होता था। चलते हैं नेक्स्ट की प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 26 says that डैश 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 इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। अभी जस्ट बताए थे डिजर्ट स्टेट यूएसए का कौन था, तो मिसिसिपी। मिसिसिपी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, मार्टिन लूथर किंग जार हैड डैश डैश चिल्ड्रेन, यानी कि इनके पास कितने बच्चे थे मार्टिन लूथर के पास। तो जैसा कि 4 चाइल्ड था मार्टिन लूथर के पास, 1 2 3 एंड 4 चाइल्ड थे मार्टिन लूथर किंग के पास। फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है एंड पीछे 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। डैश 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 एडवोकेटेज नॉन वायलेंट स्ट्रगल। इसी प्रश्न को पहले पूछ दिया गया था कि किसने वकालत की थी नॉन वायलेंस स्ट्रगल के खिलाफ, तो मार्टिन लूथर किंग नॉन वायलेंट स्ट्रगल के साथ वकालत किए थे, नोट खिलाफ, नोट अगेंस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मार्टिन लूथर किंग जार लव्स द व्हाइट अमेरिकन। मार्टिन लूथर किंग व्हाइट अमेरिकन से दोस्ती करना चाहते थे, प्यार करते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे वो व्हाइट अमेरिकन से प्यार नफरत करते थे, प्यार की भावना नहीं रखते थे, लेकिन मार्टिन लूथर किंग रखते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 says that मार्टिन लूथर किंग जार वाज ए, क्या थे, तो मार्टिन लूथर किंग जार एक सिविल राइट्स एक्टिविटीज थे, यानी कि सब अधिकार, यानी कि देख सकते हैं तो ये सब अधिकार दिलाने के लिए सभी के साथ खड़े रहते थे और लड़ते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, मार्टिन लूथर किंग जार डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, यानी कि कब अपना स्पीच को डिलीवर किए थे मार्टिन लूथर किंग, तो इस स्पीच को डिलीवर किए थे 28 1963 को, यानी 28 1963 को डिलीवर किए थे मार्टिन लूथर किंग ने भारत आई हैव अ ड्रीम जो एक स्पीच है उसको डिलीवर किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, मार्टिन लूथर किंग जार डिसलाइक द डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रैशियल, यानी कि जातीय डिस्क्रिमिनेशन को वो डिसलाइक किए थे, वो जाति वर्ग को नहीं मानते थे, यानी कि जाति वर्ग, बाय द वे जाति वर्ग में बांट दिया गया था ब्लैक एंड व्हाइट अमेरिका में, इन अमेरिका कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड वाई, आई हैव अ ड्रीम स्पीच जो किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, तो अगेन ये प्रश्न आया है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, आप फिगर से देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, द बैंक ऑफ जस्टिस इज, अगर न्याय का बैंक देखे तो बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, तो बैंकरप्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, बैंकरप्ट, इसका इनजस्टिस हो सकता था, यहाँ जस्टिस दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, डैश डैश हैज गिवन द निग्रो पीपल ए बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड, यानी कि निग्रो पीपल को एक बैड चेक यानी कि बाउंस वाला चेक दिया गया था, विच हैज कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड, जिनमें सफिशिएंट पर्याप्त फंड सिर्फ पर्याप्त फंड थे, तो ये कौन दिया था, ये अमेरिका ने दिया था। कौन दिया था, अमेरिका ने निग्रो को दिया था, किसको, निग्रो को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।